हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 13 दैट इज प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज 13.1 में इसके थ्योरी पार्ट, इसके सॉल्व एग्जांपल, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज determine P of E after F in exercise 6 to 9। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक P of E after F निकालना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला देखो, a coin is tossed 3 times where first part is E head on third toss, F head on first 2 toss, second part is E at least 2 heads, F is at most 2 heads, third is E at most 2 tails and F at least 1 tail। सबसे पहले क्या बोला, एक क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक क्वाइन को 3 टाइम टॉस किया। फर्स्ट पार्ट जो है ई हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ इवेंट क्या बोल रहा है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस। तो पहला पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, सबसे पहले इसमें क्या करो, जो एक्सरसाइज का नाम है वो हम लोग लिखते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 13.1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले इसने क्या बोला कि एक क्वाइन को 3 टाइम टॉस किया। क्वाइन को 3 टाइम टॉस किया तो इसके सैंपल स्पेस अगर लिखने की कोशिश करो तो क्या होगा। सबसे पहले देखो कि ऐसा करो ना, 3 टाइम बोला, कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कैसे लिखे 3 टाइम का। 2 टाइम का लिखना आसान है, क्वाइन को अगर 2 टाइम टॉस करते वो लिखना आसान है। तो क्या बोलते हो हम लोग, वो क्या होगा, एच एच थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, फिर क्या होगा एच टी, फिर स्पेस छोड़ दो, फिर क्या होगा टी एच, फिर यहां स्पेस छोड़ दो, फिर क्या होगा टी टी, फिर यहां स्पेस छोड़ दो। यही होगा ना, इसको 2 बार लिख दो, ये लिखा, फिर एक यहां पर, फिर से ये पूरा स्टेप लिखो, एच एच, फिर एच टी, फिर टी एच, फिर यहां पर टी टी, फिर यहां ब्रैकेट इज क्लोज। अब यहां पर एच लिखो और यहां पर टी लिखो, फिर यहां पर एच लिखो, फिर यहां पर टी लिखो, फिर यहां पर एच लिखो, फिर यहां टी लिखो, फिर यहां पर एच लिखो, फिर यहां पर टी लिखो। ये टोटल 8 सैंपल स्पेस के एलिमेंट आ जाएंगे। अब जरा देखो इसमें क्या बोला कि ई जो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें ई इवेंट के बारे में क्या बोल रहा है कि दिस इज हेड ऑन थर्ड टॉस, दिस इज हेड ऑन थर्ड टॉस। ठीक है, थर्ड टॉस में हेड आया। और एफ के बारे में क्या बोल रहे हैं कि हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, और बोला कि इसने P ऑफ E आफ्टर F, P ऑफ E आफ्टर F, इसके लिए अपने को चाहिए क्या कि P ऑफ F एंड P ऑफ E इंटरसेक्शन F, या फिर N ऑफ F, N ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो सबसे पहले N ऑफ F जरा निकालो, N ऑफ F, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, इसमें आया, फिर इसमें नहीं, यहां पर आया 2, उसके बाद तो है नहीं, तो N ऑफ F इज 2। फिर जरा देखो N ऑफ E इंटरसेक्शन F, हेड ऑन थर्ड टॉस, फिर हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, मतलब पहला और सेकेंड टॉस में हेड आना चाहिए, F से आएगा, और इंटरसेक्शन में फिर क्या बोल रहा है कि थर्ड में भी, थर्ड टॉस में भी हेड आना चाहिए, मतलब तीनों में क्या होगा एच एच, वो तो एक ही है यहाँ पर 1। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, P ऑफ E आफ्टर F, दिस इज N ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन N ऑफ F। तो यहां से कितना हो जाएगा, दिस इज 1/2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जरा सेकेंड पार्ट इसमें क्या बोल रहा है, जरा देखो क्या बोला, E इज एटलीस्ट 2 हेड। E को क्या डिफाइन किया है,
इसको बोल रहा है कि एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड्स, एटलीस्ट टू हेड्स। एंड एफ को क्या डिफाइन कर रहा है कि एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट टू हेड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एन ऑफ एफ और एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दो चीज चाहिए अपने को। तो एन ऑफ एफ, ये इवेंट एफ कितनी बार होगा, एटमोस्ट टू इवेंट, मैक्सिमम टाइम दो हेड होना चाहिए। मैक्सिमम दो हेड होने का मतलब क्या हो गया कि एक हेड हो, पॉसिबल है क्या, एटमोस्ट टू हेड, मैक्सिमम दो हेड होना चाहिए, मतलब दो हेड हो सकता है, एक हेड हो सकता है, या फिर एक भी हेड नहीं हो। इसमें तो तीनों हेड, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा एक, ये भी चलेगा दो, ये भी चलेगा तीन, ये भी चलेगा चार, ये भी चलेगा पांच, ये भी चलेगा सिक्स, ये भी चलेगा, तो सेवन। मैक्सिमम दो हेड अलाउड, दैट इज सेवन। अब क्या बोल रहा, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जो दोनों में कॉमन हो, एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दो हेड होना चाहिए। कम से कम टू हेड का मतलब क्या, दो हेड या दो से ज्यादा हेड, तो मैक्सिमम तीन हो सकता है, दो या तीन। अब दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, टू हेड वाला। टू हेड वाला केस देखो कितना आ रहा है, एक ये है और एक ये, दो, ये तीन, तीन है आपके टोटल, देख लो। टू एच वाला, एक ये, वन टू एंड थ्री। ठीक, तो टोटल यहां से हमारे पास कितने आ गए, थ्री। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, पी ऑफ ई आफ्टर एफ, दिस इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ। तो यहां से क्या बोलोगे, दिस इज 3/7। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का ये थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में एच को क्या डिफाइन किया, ई इज एटमोस्ट टू टेल। ई को क्या बोल रहा है, दिस इज एटमोस्ट, एटमोस्ट टू टेल्स, टू टेल। और एफ को क्या डिफाइन कर रहा है, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल। ठीक है, एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो सबसे पहले एन ऑफ एफ, एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए, मतलब क्या हुआ, एक टेल हो सकता है, दो टेल हो सकता है, तीन टेल हो सकता है। तो जरा देखो, एटलीस्ट वन टेल, ये आएगा नहीं, एक ये आएगा, एक दो, ये भी आ जाएगा थ्री, ये भी आ जाएगा फोर, ये भी आ जाएगा फाइव, इसमें भी टू टी है, ये भी आ जाएगा सिक्स, और इसमें भी तीन टी है। एटलीस्ट वन टेल बोला था, तो ये टोटल कितने हो गए, इसमें सेवन हो गए। अब क्या बोला था, दोनों का इंटरसेक्शन, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जो दोनों में कॉमन हो, एटमोस्ट टू टेल, मैक्सिमम दो टेल होना चाहिए। मैक्सिमम दो टेल होने का मतलब क्या हो गया कि आपका एक भी टेल नहीं हो, एक टेल हो, या फिर दो टेल हो, एक भी टेल नहीं हो और एक टेल हो या दो टेल। इसमें क्या बोला, एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल। तो वन और टू दो कॉमन चाहिए, तो वन और टू, एटलीस्ट वन टेल। इसमें वन टू थ्री टेल अलाउड है, और इसमें क्या है, एटमोस्ट टू टेल। एटमोस्ट टू टेल का मतलब क्या होगा, एक भी टेल नहीं है, वन टेल है, टू टेल है। तो दोनों में कॉमन कितना आ गया, क्या हो गया ये, कि दोनों में कॉमन वन और टू टेल वाले, ये कॉमन आए दोनों में। वन और टू टेल वाले जरा देखो कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह, ये तो तीन टेल, ये तो अलाउड नहीं है। वन और टू टेल वाले, तो टोटल कितना हो गए, सिक्स। एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज सिक्स। तो यहां से क्या बोलोगे, पी ऑफ ई आफ्टर एफ, दिस इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ। तो यहां से क्या बोलोगे, 6/7। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था।
और फर्स्ट पार्ट का आंसर 1/2 आया, सेकेंड का आंसर आपका 3/7 और थर्ड का आंसर कितना आया आपको 6/7। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, क्या बोल रहा है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन को हमने टॉस किया एक बार, वेयर ई, देखो फर्स्ट पार्ट जो बोल रहा है, इवेंट ई को डिफाइन किया, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, एफ को क्या डिफाइन किया, वन कॉइन सॉ हेड। सेकेंड पार्ट क्या बोला, ई नो टेल अपीयर्स, एफ नो हेड अपीयर्स। तो अब इसने बोला पी ऑफ ई आफ्टर एफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले सैंपल स्पेस हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो सैंपल स्पेस है वो क्या है जरा देखो, कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन को टॉस किया, तो हो सकता है दोनों कॉइन हमारा एच एच हेड हेड ही दिखाए, या फिर एक कॉइन हेड हेड दिखाए दूसरा टेल दिखाए, या फिर पहला टेल और दूसरा हेड दिखाए, या फिर दोनों टेल टेल दिखाए। यही हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। अब देखो फर्स्ट पार्ट में ई को क्या डिफाइन किया है, दिस इज टेल अपीयर्स, टेल अपीयर्स, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, और एफ को क्या डिफाइन किया, एफ को डिफाइन किया वन कॉइन, वन कॉइन सॉ, वन कॉइन सॉ हेड, ठीक है, वन कॉइन सॉ हेड। अब जरा देखो ई और एफ को ऐसे डिफाइन किया, तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, पी ऑफ ई आफ्टर एफ में एन ऑफ एफ और एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो एन ऑफ एफ इवेंट एफ में कितने आउटकम है जरा देखते हैं, वन कॉइन सॉ हेड, एक कॉइन हेड दिखाया, 1 2 2 है। अब क्या बोल रहा है, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जरा देखो ई क्या डिफाइन किया, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, टी आपका एक कॉइन पे आना चाहिए, मतलब ये दोनों, ठीक है, और एफ क्या बोला, वंस कॉइन सॉ हेड, तो ये भी तो 2 आ गया, तो कितना हुआ, पी ऑफ ई आफ्टर एफ, यहां से आप क्या बोलेंगे कि पी ऑफ ई आफ्टर एफ, दिस इज एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ, तो ये कितना हो जाएगा यहां से, दिस इज 2 डिवाइड बाई 2, दिस इज 1। और इसी का सेकेंड पार्ट में देखो ई को क्या डिफाइन किया, ई को डिफाइन किया नो टेल अपीयर्स, नो टेल, नो टेल अपीयर्स, और एफ को क्या डिफाइन किया है, नो हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स। अब अपने को क्या चाहिए, एन ऑफ एफ चाहिए और एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो सबसे पहले एन ऑफ एफ, दोनों में जरा देखो, नो हेड अपीयर, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, मतलब ये वाला केस, क्योंकि इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें 2 हेड है, तो सिर्फ टी, दैट इज एन ऑफ एफ इज 1। अब क्या चाहिए, दोनों में कॉमन एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, नो टेल अपीयर, एक भी टेल नहीं हो और एक भी हेड नहीं हो, ना हेड हो ना टेल हो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, 0। तो यहां से क्या बोलोगे कि P ऑफ E आफ्टर F इक्वल्स टू N ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन N ऑफ F, दिस इज 0 डिवाइड बाय 1, दैट विल बी 0। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है, आंसर इज फर्स्ट पार्ट में 1, सेकेंड पार्ट में आंसर इज 0। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें। सो क्वेश्चन नंबर 8 में जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, ठीक है, ई
एक एलिमेंट ई को क्या बोल रहा है, इवेंट ई को क्या बोल रहा है, 4 appears ऑन थर्ड टॉस, इसको इवेंट ई असाइन किया है। और 6 एंड एफ appears रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, इसको एफ इवेंट डिफाइन किया है। तो पी ऑफ ई आफ्टर एफ बताना। सो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले इसने क्या किया, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। ठीक है, एक डाइस को थ्रो किया गया 3 टाइम, तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा जरा देखो। हो सकता है पहला में भी 1, दूसरा में भी 1, तीसरा भी 1, या हो सकता है 1 2, या ऐसे 1 1 2, ऐसे ही हो जाए ये 1 1 6, या फिर हो सकता है 1 2 1, ऐसे ही करके यहाँ पे फिर क्या होगा 1 2 6, ऐसे ही करके आपका ये लास्ट में कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पर 6 और यहाँ 1, ऐसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 6 6 6, टोटल 216 होंगे। ठीक है, तो सैंपल से उतना तो जाना नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, काफी सिंपल हो जाएगा ये, इतना सिंपल स्पेस रहेगा नहीं, काफी सिंपल स्पेस रिड्यूस होगा। तो इवेंट जरा देखो क्या क्या असाइन किया। पहला इवेंट ई क्या बोल रहा, 4 appears ऑन थर्ड टॉस, 4 appears on थर्ड टॉस। ठीक है, और एफ इवेंट क्या बोल रहा है 6 and 5, 6 and 5 appears on first 2 toss, on 2 tosses respectively। क्या बोला 6 और 5 क्या आ रहा है फर्स्ट 2 टॉस में आ रहा है, और 4 बोल रहा है थर्ड टॉस में, ये इवेंट ई है। तो एन ऑफ एफ ये अपने को काम आता है इसके डिफिनेशन में पी ऑफ ई आफ्टर एफ में। तो अब जरा देखो एन ऑफ एफ 6 and 5 appear ऑन फर्स्ट टॉस है 6 और 5, मतलब 6 and 5, पहले में 6 दूसरे में 5, तो थर्ड में आपके पास कितने 6 ऑप्शन है 1 से लेके 6 तक, तो ये तो हो गया आपके टोटल 6। फिर क्या बोल रहा है एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये चाहिए ना अपने को, दोनों में कॉमन 4 appears ऑन द थर्ड टॉस, 4 आएगा थर्ड टॉस में, फर्स्ट में 6 आएगा, सेकेंड में 5 आएगा और थर्ड में 4 आएगा, ये तो एक ही केस है 6 5 4 वाला। तो यहां से अब आपका क्या हो जाएगा P ऑफ E आफ्टर F, दिस इज N ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन N ऑफ F। तो E इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा 1 और N ऑफ F कितना हो जाएगा 6, तो आंसर इज 1/6। ये क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सॉल्यूशन है, आंसर इज 1/6। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट ए रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। ठीक है, एक फैमिली पिक्चर के लिए मदर फादर एंड सन तीनों लाइन हो रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं। ई इवेंट क्या बोला सन ऑन वन इन, एफ क्या बोला फादर इन द मिडिल। तो अब आपको पी ऑफ ई आफ्टर एफ बताना है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब जरा क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज फादर मदर सन तीन है। ठीक, अगर सैंपल स्पेस बनाना चाहो तो बना लो, पहले हो सकता है पहले फादर हो फिर मदर हो फिर सन हो, या फिर आप ऐसे कर लो फादर यहां है, यहां पर सन है और यहां मदर है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि स्टार्टिंग में ही आप क्या कर लो मदर कर लो, फिर यहाँ सन कर लो, यहाँ फादर कर लो, या फिर यहाँ पर मदर कर लो, यहाँ फादर कर लो, यहाँ सन कर लो, या एक और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ सन कर लो, यहाँ मदर, फिर यहाँ फादर, फिर यहाँ पर सन, फिर यहाँ फादर, फिर यहाँ मदर। ये टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये पॉसिबिलिटी है। अब इसने इवेंट जो डिफाइन किया वो जरा देखते हैं। इवेंट ई किसको डिफाइन किया, इवेंट ई आपका डिफाइंड है कि
सन ऑन वन एंड, बेटा जो वो एक एंड पे है, ठीक है, सन ऑन वन एंड। और एफ इवेंट क्या बोल रहा है, फादर इन मिडिल, फादर इन मिडिल, ठीक है, फादर बीच में। तो सबसे पहले एन ऑफ एफ, यही चाहिए पी ऑफ ई आफ्टर एफ में, एन ऑफ एफ, फादर इन, फादर बीच में, ये नहीं है ये नहीं है, आपका एक ये है और एक ये है, तो एन ऑफ एफ कितने हो गए, 2 हो गए। अब क्या दोनों में कॉमन वाला केस, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, सन ऑन ऑन इंट, सन जो है वो एक साइड में हो, हाँ तो और उसके अलावा फादर इन द मिडिल, फादर बीच में हो, ये भी हो और सन एक साइड, हाँ ये दोनों केस, यहाँ भी 2 भी होगा, ये भी 2 हुआ। अब यहां से क्या बोलोगे, P ऑफ E आफ्टर F, दिस इज N ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन N ऑफ F, तो यहां से क्या बोलोगे 2 डिवाइड बाय 2, दिस इज 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 1। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखो क्या बोला है, ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड, एक ब्लैक डाइस है और एक रेड डाइस आर रोल्ड, ठीक है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक ब्लैक और रेड डाइस को रोल किया गया है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, 9 से ज्यादा हम जो आउटकम आया दोनों डाइस के उनका सम 9 से ज्यादा होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। और गिवन एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, ब्लैक जो डाई है वो रिजल्ट में क्या दे रहा है, 5 दे रहा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, एक ब्लैक एंड रेड डाइस, तो हो सकता है कि दोनों 1 1 दिखा दे, या हो सकता है दोनों 1 2 दिखा दे, सो ऑन दिस इज 1 2 6 दिखा दे, या हो सकता है सेकेंड आपको 2 दिखा दे और फिर ये 1, फिर यही लॉजिक से 2 2, ये आउटकम है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 6, ऐसे ही करके यहाँ पे क्या बोलोगे 6 1, और ये क्या बोलोगे 6 6, दोनों 6 दिखा, टोटल 36 केस में। लेकिन ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो ये सैंपल स्पेस क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा। अब जरा देखो ए पार्ट में डिफाइन क्या क्या किया गया। अब जरा देखो, जो गिवन है उसको इवेंट एफ मानो और जो पूछा है उसको इवेंट ई मानो। पूछा क्या है इसने, ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, ठीक है, सम जो आउटकम आता सम इज ग्रेटर देन 9, सम इज 9 एंड एफ, एफ क्या बोल रहा है, जो इंफॉर्मेशन गिवन वो ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, जो सेकेंड वाला है ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन ए 5, ठीक है। ब्लैक डाइस जो 5 शो करता है, ये अपने को इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले जरा देखो कि एन ऑफ एफ क्या होगा, ब्लैक वाला 5 है तो रेड वाला के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 6 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एफ इज 6। अब क्या बोला इसने, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, दोनों में कॉमन कितने हैं, तो क्या बोल रहा सम इज 9। अब जरा देखो सम 9 कब कब हो सकता है, नहीं 9 से ज्यादा, 9 से ज्यादा मतलब क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, सम 3 सम पॉसिबिलिटी है ना, मैक्सिमम सम इज 12, क्योंकि दोनों में 6 6 आ जाए 12। अब जरा देखते हैं 10 कब 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 आएगा, क्योंकि बोला क्या सम इज ग्रेटर देन 9, 10 के लिए अपने को क्या चाहिए, 10 के लिए तो काफी केस आ जाएंगे भाई, 6 4 3 7, ओके, हाँ यही आएगा 6 4 एंड 3 7, फिर उल्टा भी हो जाएगा आपका 5 5 भी होगा, फिर 7 3 भी होगा। चलो उतना नहीं करते, दोनों में कॉमन वाला केस ले लेंगे हम लोग
कि ब्लैक डाई एक तो 5 आएगा, एक 5 आएगा और सम 10 चाहिए, दोनों के कॉमन वाले केस को लेकर कर दें तो 5,5 ताकि ये दोनों का इंटरसेक्शन ले सके, तो 5,5। अब इसमें देखो इसने क्या बोला था कि ब्लैक एंड रेड, और ब्लैक के बारे में कंफर्म बोल रहे हो कि दैट्स ऑफ 5। अब 11 के लिए इसको 6 होना पड़ेगा, ये तो कभी आ ही नहीं सकता जिसमें ये 5 आ जाए, तो पॉसिबिलिटी कितना है 2। तो अब यहां से आंसर हमारा कितना हो जाएगा, P of E after F, this is N of E intersection F upon N of F। तो P of, ये देखो N of E intersection F कितना है 2, N of F कितना है 6, this is 1, this will be 3, so you can say this is 1/3। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जरा बी पार्ट देखो इसका। बी पार्ट क्या बोला, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। चलो इवेंट जरा डिसाइड कर लो। इवेंट ई जो पूछा है, ए सम ऑब्टेनिंग ए सम 8, क्या बोल रहा है, सम इज 8। जो दो नंबर आउटकम आया उनका सम क्या बोल रहा है, ये 8, सम इज 8। और एफ इवेंट है जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि रेड डाइस, क्या बोला, रेड डाई रिजल्टेंट resulted in a number less than 4, resultant in a number less than 4, ये नंबर 4 से छोटा है, ठीक। डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा है। तो सबसे पहले n ऑफ f, ठीक है। रेड डाई 4 से छोटा है तो कितने एलिमेंट हो सकते हैं वो जरा देखते हैं। रेड 4 से छोटा है मतलब 1 2 3 3 पॉसिबिलिटी है, और रेड अगर 1 आया तो ब्लैक के लिए कितने हैं 6 पॉसिबिलिटी है, 2 के लिए भी 6, 3 के लिए भी 6, टोटल कितने हो गए 3 × 6, तो 18 पॉसिबिलिटी है टोटल। हालांकि सैंपल स्पेस 36 था बट यहां पर रिड्यूस कितना हो गया सैंपल स्पेस, 18 हो गया इस केस में। और अब अपने को क्या निकालना है, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन कि सम 8 होना चाहिए, उसके अलावा रेड वाला जो है आपका वो क्या दिखाएगा 4 से छोटा हो सकता है। और इसने क्या कहते हैं ब्लैक एंड रेड, तो सम इज 8, तो और आपका रेड वाला 4 चाहिए, तो ये 4,4 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। नहीं, गलत बता रहा हूं आपको, रिजल्टेंट इन लेस देन 4, लेस देन 4 का मतलब ये क्या हो गया 1 2 3, अगर ये 1 हो जाए रेड तो ब्लैक को 7 होना पड़ेगा, ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं। और अगर रेड अगर आपका 2 हो जाए तो ये 6 हो जाए तो हमारा काम हो सकता है। चलो एक ये पॉसिबिलिटी है। और अगर यहाँ 3 हो गया, रेड 3 हो गया तो ब्लैक को 5 होना पड़ेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद लेस देन 5 तो कुछ है नहीं, तो दो पॉसिबिलिटी 6 2 एंड 5 3, तो इस दोनों में कॉमन कितना है 2। सो P of E after F, this is N of E intersection F upon N of F। अब जरा देखो E intersection F, दोनों में कॉमन कितना है 2 अपॉन N of F दैट इज 18, तो यहां से कैंसिल 1 और यहां से 9, आंसर विल बी 1/9। ये क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 1/3 फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट है कितना है 1/9। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सॉल्यूशन है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखो, ए फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसिडर द इवेंट E 1, 3, 5 and F 2, 3 and G 2, 3, 4, 5. Find first part P of E after F and P of F after E। first part है, second part P of E after G and P of G after E। फिर क्या बोला P of E union G, E union F after G,
फिर क्या बोला, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आफ्टर जी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये फॉर्मूला बेस्ड ही है। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज, क्वेश्चन नंबर 11 में सब आपके जो सेट डिफाइंड है वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। कि इवेंट ई क्या बोल रहा है, दिस इज 135, तो 135। फिर एफ के बारे में क्या बोल रहा है, दिस इज 2,3। एफ के बाद जी कितना है, 2 3 4 5, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसने फर्स्ट पार्ट में 11th का जो फर्स्ट, उसमें क्या बोला, पी ऑफ ई आफ्टर एफ, पी ऑफ ई आफ्टर एफ। पी ऑफ ई आफ्टर एफ का मतलब क्या हो गया, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ, यही हुआ। अब जरा देखो, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जो दोनों में कॉमन हो, ई और एफ दोनों में कॉमन हो, 3 कॉमन है, दैट इज 1 अपॉन एन ऑफ एफ, दैट इज 2, तो ये 1/2। फिर इसी में क्या बोला था, पी ऑफ एफ आफ्टर ई, तो इसमें भी वही क्या होगा, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन एन ऑफ ई। तो यहां भी क्या हुआ, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 3 था, तो 1। एन ऑफ ई में कितने एलिमेंट है, 3, 1/3। आप प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं, सब में डिवाइड कितना करना पड़ेगा, क्या बोला था इसने, क्या रोल किया, ये फेयर डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं, आप प्रोबेबिलिटी के टर्म में भी कर सकते हो और नंबर के टर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये 1/3 आया। अब इसका सेकेंड पार्ट जरा देखो, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं कि P ऑफ E आफ्टर G, फाइंड करो P ऑफ E आफ्टर G। P ऑफ E आफ्टर G क्या हो, दिस विल बी N ऑफ E इन यूनियन, नहीं इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन ऑफ G अपॉन N ऑफ G। जो G और E में कॉमन है, G में क्या है 2 3 4 5, E में क्या है 1 3 5, तो आई थिंक 3 और 5 कॉमन है, तो कॉमन कितने हो गए 2। N ऑफ G, G में कितने हैं आपके, G में आपके हैं 4, तो दिस इज 2/4, सो यू कैन से दिस इज 1/2। और इसमें एक और पार्ट था, इसमें था P ऑफ G आफ्टर E, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, N ऑफ G इंटरसेक्शन E अपॉन N ऑफ E। G इंटरसेक्शन E दोनों में कॉमन क्या है, G इंटरसेक्शन E दोनों में जरा कॉमन देखो, तो G और E में ये 1 3 5, ये 2 3 4 5, 3 और 5 दो कॉमन है, दो एलिमेंट आपके कॉमन, तो नंबर कितने हो गए 2। N ऑफ E, E में कितने एलिमेंट है 3, सो दिस इज 2/3। अब इसका थर्ड पार्ट जरा देखो, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि P ऑफ E यूनियन F आफ्टर G, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे, P ऑफ E इंटरसेक्शन F फिर इंटरसेक्शन G अपॉन P ऑफ G, या फिर E में भी इसको लिख सकते हो, N ऑफ E यूनियन F, सॉरी यहाँ पे यूनियन नहीं, यहां पर आपका इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। फॉर्मूला यही है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन G अपॉन N ऑफ G। तो E यूनियन F, E और F का यूनियन लो, उसका इंटरसेक्शन लो G के साथ। E और F का यूनियन लिया क्या 1 3 5, तो 1 2 3 5 यूनियन होगा, 1 2 3 5 को G के साथ लो इंटरसेक्शन 1 2 3 5, तो 2 3 5 कॉमन आएंगे, मतलब 3 होगा, ये 3 हो गया नंबर। फिर N ऑफ G, G में कितने एलिमेंट है 4, सो दिस इज 4। इसी में एक और पार्ट है कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F फिर आफ्टर G बोल रहा है, तो यहां से क्या बोलोगे, N ऑफ E इंटरसेक्शन F फिर इसका इंटरसेक्शन लो G के साथ, जो फॉर्मूला है वही यूज करना है,
अपॉन में एन ऑफ जी, क्या हुआ ई और एफ में जो कॉमन है, ई और एफ में कॉमन कितना है 3 है, फिर उसका इंटरसेक्शन बोला जी के साथ, तो जी के साथ कितना होगा कॉमन 3 ही होगा, तो 1 है, नंबर कितना हो गया, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इज 1 अपॉन एन ऑफ जी, एन ऑफ जी में 4 है, 4 एलिमेंट तो डिवाइड बाय 4। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है। और क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर आपका क्या आया है जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर आया है फर्स्ट पार्ट में देखो 1/2 1/3 आया है, आप देख सकते हो दिस इज 1/2 1/3। सेकेंड पार्ट में 1/2 2/3। थर्ड पार्ट में देखो आप 3/4 और 1/4। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो लैंग्वेज प्रॉब्लम में, ये भी क्या बोल रहा है, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl। क्या बोल रहा है कि आप ये एज्यूम करो कि each born child, जो भी born child है वो बॉय और गर्ल होने के इक्वल चांसेस है, ठीक है। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, एक फैमिली के पास 2 बच्चे हैं, तो बोला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ कि बोथ आर गर्ल्स, दोनों बच्चे उनके गर्ल्स हैं, और ये गिवन है आपको फर्स्ट पार्ट में यंगेस्ट इज ए गर्ल एंड सेकेंड पार्ट बोल रहा है एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में सैंपल स्पेस हम लोग फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या बोला कि 2 बच्चे हैं, फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों बॉय हो, या पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, या फिर पहला गर्ल हो दूसरा बॉय हो, या फिर दोनों गर्ल हो। यही 4 पॉसिबिलिटी है। और इसके फर्स्ट पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको एफ मानो, जो पूछा है उसको ई मानो। तो ई क्या डिफाइन किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी बोला है। और एफ जो इवेंट गिवन है वो क्या है, यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट इज ए। तो सबसे पहले इसमें क्या चाहिए, पी ऑफ ई आफ्टर एफ के लिए एन ऑफ एफ और एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो सबसे पहले एन ऑफ एफ निकालो, यंगेस्ट इज ए गर्ल, छोटी वाली जो छोटे बच्चे वो गर्ल है, छोटे बच्चे एक ये वाला हो गया और एक केस हो गया, कितने हो गए 2। ये भी सेकेंड जो चाइल्ड है वो गर्ल है, यहाँ भी सेकेंड चाइल्ड गर्ल है। अब दोनों में कॉमन एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, क्या कॉमन है कि दोनों गर्ल हो और छोटी वाली गर्ल हो, छोटे वाला जो बच्चा है वो भी गर्ल हो और दोनों गर्ल हो, वो एक ही पॉसिबिलिटी जी जी, दैट इज 1। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि P ऑफ E आफ्टर F, P ऑफ E आफ्टर F आप क्या बोलोगे कि दिस इज N ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन N ऑफ F। तो N ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना हो गया, ये 1 हो गया, अपॉन N ऑफ F इज 2, सो आंसर विल बी 1/2। अब अगर इसी में जो इसका सेकेंड पार्ट बोला कि एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसी का बी पार्ट देखो, ई तो आपका वही है, ई इवेंट तो आपका वही बोला कि बोथ आर गर्ल्स, कि बोथ जो 2 बच्चे हैं वो क्या है, बोथ आर गर्ल्स। और एफ ये क्या बोल रहा है, बोथ आर गर्ल्स, इसमें क्या बोल रहा है कि जो इंफॉर्मेशन क्या दिया, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। ठीक है, एक बच्चा उसमें गर्ल, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन। तो अब एन ऑफ एफ जरा फाइंड करो कितना होगा, कि एक बच्चा गर्ल है, हो सकता है 2 भी गर्ल हो, एटलीस्ट 1 बोला है, तो बीजी जीबी और जीजी ये 3 केस हो गए एन ऑफ एफ में। अब दोनों में कॉमन एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन, कॉमन क्या, बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल हो और एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज ए गर्ल, तो वो जीजी वाला ही केस है ना, तो ये 1 हो गया।
दिस इज 1। तो यहां से क्या बोलोगे, P ऑफ E आफ्टर F इक्वल्स टू N ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन N ऑफ F। तो यहां से क्या बोलोगे, दिस इज 1/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों का सॉल्यूशन है। एंड आंसर क्या है, 12 का फर्स्ट पार्ट में 1/2, सेकेंड पार्ट इज 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करो। एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, 200 difficult true or false question, 500 easy multiple choice question, and 400 difficult multiple choice question. If a question is selected at random from question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि एक इंस्ट्रक्टर है, उसके पास क्वेश्चन बैंक है जो 300 इजी क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स वाले कंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और 200 डिफिकल्ट है। 300 इजी है और 200 डिफिकल्ट है, और उसी में 500 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे आपके, ये 500, और अगला 500 क्या बोल रहा है, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इजी है ये। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक और है 400 का, वो डिफिकल्ट है। अब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन को हम रैंडमली पिक कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन? क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो एक इजी क्वेश्चन होगा? और ये एक इंफॉर्मेशन भी दे दिया कि गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हमारा सैंपल स्पेस थोड़ा छोटा होगा कि हम सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में ही बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज, सबसे पहले इवेंट डिसाइड करो, जो पूछा है उसको इवेंट ई मान लो, क्योंकि ई आफ्टर एफ जनरली हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला इसने, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, it will be a selected question will be easy question, it will be easy question, ठीक है। और F क्या बोल रहा, इसका मतलब selected question will be easy, ठीक। F इवेंट क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि selected question is a multiple choice question, पूरा लिख लो, selected question is a multiple choice, it is a multiple choice question, ठीक। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन जो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब जरा एन ऑफ एफ, हमारा सिंपल से तो काफी छोटा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही देखो, कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 500 इजी और 400 डिफिकल्ट है, तो टोटल 900 हो गया। 500 प्लस 400, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब टोटल 900 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब क्या कॉमन निकालो, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन, इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इजी भी होगा और मल्टीपल चॉइस भी होगा, तो ये तो हमारा सिर्फ 500 है। अब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, P ऑफ E आफ्टर F, दिस विल बी N ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन N ऑफ F। अब जरा N ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना आया, 500 अपॉन N ऑफ F कितना आया, 900, दोनों कैंसिल आउट, तो यहां से बोल सकते हो दिस इज 5/9। ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन था, आंसर इज 5/9। अब जरा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज, गिवन दैट two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability of event the sum of number on the dice is 4। क्या बोला, एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि टू नंबर अपियरिंग ऑन थ्रोइंग ए टू डाइस, दो डाइस को हमने थ्रो किया,
तो इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन टू नंबर अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, दोनों नंबर अलग अलग है, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। फिर बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज 4, जो डाइस पे नंबर आया उनका सम 4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले ई और एफ जो इवेंट है उसको डिफाइन कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो बोला है उसको इवेंट ई मानो। क्या बोला है इसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सम ऑफ नंबर ए ऑन डाइस इज 4, सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज 4, सम इज 4, जो नंबर आया उसका सम 4 है। ये इसको आप ये जो इन्फॉर्मेशन इसको आप इवेंट ई मान लो। और फिर क्या बोला कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, ठीक है। एफ क्या है कि अपियरिंग टू नंबर्स आर डिफरेंट, appearing both number are different, दोनों नंबर आपके अलग है, ठीक है। both numbers are different। तो अब जरा n ऑफ f निकालो। तो सबसे पहले क्या होगा कि दोनों नंबर अलग है और आपने डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो किया तो क्या होगा, टोटल तो 36 नंबर आएंगे, 1 1 2 1 1 1 2 1 3 इस टाइप से टोटल 36 आएंगे। फिर क्या बोला, दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए, तो टोटल तो आपके 36 होंगे 6 इंटू 6। अब कॉमन कितने हो दोनों में, सेम, दोनों में जो आउटपुट वो सेम होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 -6, मतलब अलग अलग नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल 30, ठीक है। तो हमारा अब न्यू सैंपल स्पेस कितना हुआ, 30 एलिमेंट हो गए न्यू सिंपल स्पेस में। अब दोनों में कॉमन n ऑफ e इंटरसेक्शन f, कि दोनों का सम भी 4 होना चाहिए। अब जरा देखो, सम 4 होना चाहिए, सम 4 होने का मतलब क्या होगा कि एक आपका 1 होगा तो दूसरा 3 होना चाहिए। फिर क्या हो सकता है 2 2, वो तो अलग अलग नहीं होगा ना, तो कॉमन तो आएगा नहीं, 2 2 रिजेक्ट हो गया। या फिर दूसरा पहला में 3 आ जाए फिर दूसरा में 1 आ जाए। अब इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी आई थी, 0 और 4 तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि आउटपुट तो 1 से 6 आएगा। 2 2 रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो बोथ आर डिफरेंट बोला था। तो टोटल कितने हो गए 2। तो अब यहां से क्या बोलोगे, P ऑफ E आफ्टर F, P ऑफ E आफ्टर F, ये क्या बोलोगे, N ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन N ऑफ F। तो यहां से क्या बोलोगे, N ऑफ E इंटरसेक्शन F दैट इज 2 अपॉन N ऑफ F कितना है 30, तो 2 1 and this is 15, so you can say this is 1 by 15। ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है, आंसर इज 1 by 15। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करो। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, if a multiple of 3 comes up, throw the die again, if any other number comes, toss a coin, find the conditional probability of the event the coin saw a tail given that at least one die saw a 3। ये आपका वो ट्री डायग्राम वाला केस है, ठीक है। पहले देखो एक काम करते हैं, इसमें क्या बोला, कंसिडर एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, एक डाइस को थ्रो करो, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स, थ्रो डाई अगेन, अगर 3 का मल्टीपल आया तो 3 और 6 दो आउटपुट की बात कर रहा है, थ्रो डाई अगेन, उसके बाद डाइस को फिर से थ्रो कर देना। इफ एनी अदर नंबर आउटकम्स, अगर कोई दूसरा नंबर आता है, देन टॉस ए क्वाइन, उस केस में क्वाइन को टॉस करना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या था, ये जरा देखो, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक डाइस है, अगर एक मल्टीपल ऑफ 3 आता है, 3 आता मतलब 3 आ जाए या 6 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/6, इट मीन दिस इज 1/3, ये प्रोबेबिलिटी है ना। अगर ये 3 का मल्टीपल आता है देन थ्रो ए डाई अगेन, उसके बाद फिर से आप डाइस को थ्रो कर दो, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अगर इसके अलावा दूसरा नंबर आता है, मान लो 1 आ गया, 2 आ गया,
4 आ गया, 5 आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/6, इट मींस दिस इज 2/3। तब क्या बोल रहा है इसने क्या थ्रो करने के लिए, बोल रहा है टॉस ए क्वाइन। अब इस केस में क्वाइन को टॉस करो, तो क्वाइन को टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। फिर हेड टेल किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2, और ये भी 1/2। यहां से यहां तक आने की, इसी तरह से यहां से यहां तक आने की कितनी है 1/6, सब के सब 1/6 हो जाएंगे। अब इसने क्या बोला, इवेंट जरा डिफाइन कर लो, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द क्वाइन सॉ ए टेल। इवेंट ई को क्या डिफाइन किया है कि क्वाइन सॉ ए टेल, इसको इवेंट ई बोल रहा है। और इवेंट एफ आपको क्या बोल रहा है कि गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई सॉ ए 3, ठीक, एटलीस्ट वन डाई सॉ ए 3, ठीक, कम से कम एक डाई जो वो 3 शो कर रहा है, एक डाई जो 3 शो कर रहा है, इसमें तो डाइस वाला केस आएगा नहीं, सिर्फ यहां से आएगा। अब इसमें भी प्रॉब्लम आ गया कि 3/3 और 6, ये तो 1/3 है ना, तो इसमें 3 आना चाहिए। अगर 3 आएगा तो ये पूरा का पूरा केस ले लेगा, और 6 वाले में क्या होगा कि सिर्फ एक 3 वाला केस आएगा। थोड़ा इसको ऐसे करके देखो कि n ऑफ f के बारे में डिस्कस अगर हम लोग करें तो p ऑफ f यहां पर निकलेगा, p ऑफ f जरा देखो क्या निकलेगा। एक केस मान लो कि यहां पर हमारा 3 आ गया, बोला क्या एटलीस्ट 1, यहाँ पे 3 आया तो ये सबके सब केस अलाउड है। 3 और 6 दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, दोनों की कंबाइंडली बोले, ऐसे समझो 3 के आने की पॉसिबिलिटी 1/6 और 6 के आने की पॉसिबिलिटी भी 1/6, तो 3 के आने की पॉसिबिलिटी कितना 1/6। या फिर एक और केस हो सकता है अगर यहाँ पर 6 आ जाए, ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 आ जाए, क्योंकि एटलीस्ट 1/3 चाहिए ना, एक यहाँ से 6 आया और यहाँ पर 3 आया, तो कितना करेंगे 6 के लिए 1/6 इंटू, और फिर इस 3 के लिए क्या करेंगे 1/6। तो यहां से आप क्या बोलोगे, 1/6 तो आया जब यहाँ पर आपका यहीं पर 3 आ गया था, तब तो इधर पूरा का पूरा केस आ जाएगा। दूसरा जब यहाँ 1/6 आया, जब यहाँ 6 आया तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी लिया 1/6, फिर 6 आने के बाद कौन सा सिर्फ एक ही केस होगा ये 3 वाला, फिर 1/6, तो टोटल कितना हो जाएगा जरा देखो, एलसीएम लो तो दिस इज 7/36। अब क्या करो, दोनों में कॉमन वाला निकालते, P ऑफ E इंटरसेक्शन F। E क्या, क्वाइन सॉ ए टेल, क्वाइन जो वो टेल को शो कर रहा है, क्वाइन जो टेल को शो कर, इसमें से कोई केस तो आएगा नहीं, तो टेल इससे, लेकिन दोनों में कॉमन तो आएगा नहीं, क्योंकि ये वाला F आ रहा है सिर्फ इससे और E आ रहा है सिर्फ इससे, तो इसका मतलब दोनों में क्या है कॉमन 0। P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज 0, तो यहां से क्या बोलोगे P ऑफ, क्या बोला था E आफ्टर F, तो क्या बोलोगे P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F, दिस इज 0। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है, आंसर इज 0। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखो, इन ईच ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 चूज द करेक्ट आंसर। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में करेक्ट आंसर पिक करो। पहला क्वेश्चन देखो, if P of A is 1/2, P of B is 0, then P of A after B, P of A after B, इसके लिए क्या बोलते हैं P of B should be defined, लेकिन P of P of B should be 0, but P of B यहाँ पर 0 गिवन है, P of B 0 गिवन है, तो P of A after B is not defined वाला केस हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या था फॉर्मूला P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B। चलो लिख करके बताते हैं इसको, हालांकि जरूरत कुछ लोगों को नहीं होगा, डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, जिनको नहीं आ रहा है डायरेक्ट वो यहां से आराम से करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, जो जो गिवन है वो पूरा लिख लेते हैं हम लोग। तो P ऑफ A कितना बोल रहा है, दिस इज 1/2 एंड P ऑफ B
P of B this is 0 एंड P of A आफ्टर B की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B। डिनोमिनेटर में P of B आया, जबकि P of B 0 है, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका नॉट डिफाइंड, क्योंकि P of B इज 0, तो नॉट डिफाइंड, ये P of A आफ्टर B आपका डिफाइंड नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन हमारा सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अगर हम लोग मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखो क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि इफ A एंड B आर टू इवेंट सच दैट P of A आफ्टर B इक्वल्स टू P of B आफ्टर A, देन A ऑप्शन A इज सबसेट ऑफ B बट A इज नॉट इक्वल्स टू B। फिर क्या बोल रहा है, B पार्ट A इक्वल्स टू B। फिर क्या बोल रहा है, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5। फिर क्या बोल रहा है, P of A इक्वल्स टू P of B। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यूज करते हैं हम लोग, दैट इज P of A after B equals to P of B after A। अब यहां से क्या लिखेंगे, P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B इक्वल्स टू, फिर P of B इंटरसेक्शन A, इसको क्या लिखेंगे, P of B इंटरसेक्शन A, सॉरी P of B आफ्टर A था ये, अपॉन P of A। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन B है, B इंटरसेक्शन A दोनों एक ही चीज है। इट मीन्स दिस इज P of B इक्वल्स टू P of A। ये आपका ऑप्शन डी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है, डी। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज 13.1 था वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट होता है यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 13.2 को हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसमें उसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जांपल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।